नमस्कार। भारत का नया क्रिमिनल लॉ कोड BNS 2023 आ चुका है और ये हमारे कानूनों में काफी कुछ बदल रहा है। तो चलिए कुछ मजेदार सवालों के जरिए इसके सबसे जरूरी हिस्सों को समझने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए दो लोगों के बीच कोई बहस चल रही है। अब सोचिए ऐसी कौन सी एक चीज है, बस एक चीज, जो इस बहस को एक प्राइवेट मैटर से निकालकर सीधा एक जुर्म बना देती है। इसका जवाब है जगह। जी हाँ, ये लड़ाई हो कहाँ रही है, कानून के लिए ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब दो या उससे ज्यादा लोग किसी पब्लिक प्लेस पर, मतलब किसी सार्वजनिक जगह पर लड़के वहां की शांति भंग करते हैं तो उसे दंगा माना जाता है। इसका मतलब साफ है, कानून के लिए निजी झगड़े से कहीं ज्यादा जरूरी है पब्लिक पीस, यानी सार्वजनिक शांति। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कानून पब्लिक पीस को बचाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे अपने अधिकार ही खत्म हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि कानून इस बैलेंस को, इस संतुलन को बनाता कैसे है। चलिए देखते हैं। देखिए, कानून सबसे पहले ये पक्का करता है कि जो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट्स, वो सुरक्षित रहें। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर अपना काम कर रहा है और कोई आकर उसे रोकने के लिए जबरदस्ती करता है, तो बस वहीं पर यह कानून एक्शन में आ जाता है। तो एक तरफ तो है सरकार की ताकत, लेकिन दूसरी तरफ एक आम नागरिक का भी तो अधिकार है। तो सवाल यही है कि भाई वो कौन सी सिचुएशन है जब कानून एक आम इंसान को भी फोर्स इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। यहाँ कानून हर किसी को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देता है, मतलब अपनी रक्षा का अधिकार। और इसके दो मेन पिलर्स हैं। पहला, अपने शरीर की रक्षा करना, और दूसरा, अपनी प्रॉपर्टी की। और मजे की बात यह है कि ये अधिकार सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान या उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। चलिए अब जरा प्रॉपर्टी यानी संपत्ति से जुड़े अपराधों पर आते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत ही महीन, एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है जो किसी चीज के मिलने और चुराने के बीच का फर्क तय करती है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी पढ़ सकता है। मान लीजिए किसी को सड़क पर एक बटुआ मिलता है, नोटों से भरा हुआ। तो वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा लम्हा है जब उस बटुए को अपने पास रख लेना एक जुर्म बन जाता है। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि बटुआ मिलने के बाद क्या किया गया। अगर किसी ने उसके असली मालिक को खोजने की जरा भी कोशिश नहीं की और उसे अपने इस्तेमाल में ले आया, तो बस ये एक अपराध बन जाता है। मतलब सारा खेल आपकी नीयत और आपकी कोशिश का है। पर रुकिए, प्रॉपर्टी से जुड़ा अपराध सिर्फ कुछ पाने के बारे में ही नहीं होता। कभी कभी ये कुछ छुपाने के बारे में भी होता है। ये कानून सीधा सीधा उन लोगों के लिए है जो धोखे से न्याय के रास्ते में अड़ंगा डालते हैं। मतलब अगर कोई जानबूझकर अपनी प्रॉपर्टी छुपाता है ताकि कानून उसे जब्त न कर पाए, तो ये भी एक सीरियस क्राइम माना जाता है। चलिए अब एक बहुत ही गंभीर और जरूरी विषय की ओर बढ़ते हैं। ये वो हिस्सा है जो दिखाता है कि कानून की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है समाज के सबसे कमजोर लोगों की हिफाजत करना। ये है गुड फेथ क्लॉज। देखिए, कानून इस बहुत जरूरी बात को समझता है कि कभी कभी किसी बच्चे की भलाई के लिए फौरन एक्शन लेना पड़ता है, भले ही उसकी सहमति लेने का वक्त न हो। किसी इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में सोचिए। यहाँ कानून सजा को नहीं बल्कि नेक नियत को देखता है। लेकिन इस छूट का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कानून यहाँ बिल्कुल साफ है। अच्छी नियत का बहाना बनाकर किसी भी तरह का बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये जो सुरक्षा कवच है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे की भलाई के लिए ही है। और अब अच्छी नियत के बिल्कुल उलट एक ऐसे अपराध की बात करते हैं जो बच्चों के शोषण का सबसे घिनौना रूप है। ये समाज के सबसे मासूम हिस्से के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, एक विश्वासघात है। और ऐसे घिनौने जुर्म की सजा सीधी और सख्त आजीवन कारावास। कानून का मैसेज यहाँ बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। और यहाँ हम घूम फिरकर फिर से उसी एक शब्द पर आ जाते हैं, नियत यानी इरादा। कानून की नज़र में हर किडनैपिंग एक जैसी नहीं होती। अपराध के पीछे का मकसद क्या था, सजा बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर करती है। तो इस सब से हम क्या समझ सकते हैं? BNS 2023 सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहां किसी काम के पीछे की नीयत क्या थी, वो काम किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ और उसके नतीजे क्या निकले, ये सब कुछ मायने रखता है।
कानून को सच में समझना है तो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गहराई में देखना होगा। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं, तो सवाल ये है कि हमारे कानूनों को इसके साथ साथ कैसे बदलना चाहिए ताकि वो हमेशा हर हाल में सच्चे न्याय का रास्ता दिखा सकें।